रबी फसल की 2026 और 27 की एमएसपी की घोषणा की माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और उन्होंने जो गेहूं का रेट है वो 160 रुपये बढ़ाया गया, और जौ का रेट 170 रुपये बढ़ाया गया, चने का रेट 225 रुपये बढ़ाया गया, और मसूर का रेट 300 रुपये बढ़ाया गया, सरसों का रेट 250 रुपये। अब जो एमएसपी की खरीद है वो की जाएगी या नहीं की जाएगी, वो तो एक सवाल मार्क है कि क्या एमएसपी पे ये फसलें खरीदी जाएंगी। अब हमारा सवाल है कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि सुधार की लिए एक बिल लाए थे, जो 3 कृषि कानून थे, और हालांकि हमारे कुछ किसान साथियों ने उनको काला कानून बता दिया गया। अब मंडी की जो खरीद है वो जो एमएसपी से खरीदी जाएगी, 3 कृषि कानून में सबसे पहले लिखा गया था कि जो खरीद है वो मंडी के अलावा प्राइवेट मंडी और प्राइवेट प्लेयर भी खरीदेंगे। किसानों को लिए कि बाजार मिलने की बात थी कि उसमें कोई भी पार्टी, कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट मंडियां और चाहे ऑनलाइन ट्रेडिंग करेगा, उससे किसानों को बाजार मिलना था और किसान को खरीद के गाहक मिलने थे। अब मंडी की जो व्यवस्था है आज वो किसान को एक तरह से बंधुआ मजदूर बना लिया। अगर 3 कृषि कानून में ये भी था कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट पे वो खेती करेगा, उसके दाम मिलेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि भंडारण की इजाजत दे दी गई थी कि किसान प्राइवेट प्लेयरों को, दूसरों को उनको इजाजत देगी, क्योंकि व्यापार तभी होगा जब उसे भंडारण की इजाजत दी जाएगी, उसकी छूट थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जरूरी वस्तु अधिनियम में जो हमारा गेहूं है, चावल है, दूसरी चीजें हैं, उनको उससे निकाल दिया गया था कि वो बाजार में प्रतिस्पर्धा करेंगे और उसमें प्राइवेट प्लेयर आएंगे। अब सबसे बड़ी बात, अगर ये पाबंदियां लगाने के बाद आज एमएसपी जो घोषित की गई, आज भी हमारे हरियाणा पंजाब में जो धान की दुर्दशा है उसका कारण है 3 कृषि कानून का विरोध करना। अगर 3 कृषि कानून होते तो किसान के घर पे, किसान के खेत में व्यापारी आते, वो छूट होती। और सबसे बड़ी बात थी, हमारी एक मांग थी कि निर्यात पर पाबंदी ना लगाई जाए। अगर आज भी हमारे गेहूं पे पाबंदी है, वो भंडारण पे पाबंदी है, चावल पे पाबंदी है कि आप इसका व्यापार नहीं कर सकते, तो आज लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक काम किया कि जिस तरह दूसरी सरकारें 10 से 20 रुपए बढ़ाती थी, आज उन्होंने 160 रुपए गेहूं का रेट बढ़ाया, जौ का 170 रुपए बढ़ा दिया गया, चने का 225 रुपये बढ़ा दिया गया, मसूर का 300 रुपये बढ़ा दिया गया, सरसों का 250 रुपये बढ़ा दिया गया। लेकिन इसके अलावा भी आज जो दुर्दशा है, जिस तरह किसान के जो उत्पाद को महंगाई के भय से, उपभोक्ता के भय से जो एक्सपोर्ट करके यहाँ डाला जा रहा है, चाहे वो दाल है, दूसरी चीजें, जैसे अब टैरिफ पे झगड़ा कर रहा था, किसान को बाजार मिलना चाहिए, जो 3 कृषि कानून में जरूरी था। ये एमएसपी जो है ना, जो लागत खर्च किसान को नहीं, हालांकि वो कह रहे हैं कि हमने तो लागत खर्च पे इतना बढ़ा दिया, लेकिन असली बात है बाजार की। अकेला किसान एक ऐसा है, कृषि क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें बाजार की इजाजत नहीं है। किसान अगर खरीदेगा तो उसमें भंडारण की समस्या है, उसपे सरकार ने पाबंदियां लगा रखी। आपको ध्यान होगा कि अब की बार जो गेहूं की खरीद हुई थी, कोई भी प्राइवेट प्लेयर हरियाणा पंजाब में खरीदने के लिए नहीं आए, और आज गेहूं का रेट क्या है। तो इसलिए हमारा कहना है इस एमएसपी पे निर्भर, जैसे हमारे साथी कह रहे हैं इसकी गारंटी, हमने एक सुझाव भी दिया था कमेटी ने
कि एमएसपी जो है उसको आधार बना लिया जाए, उसको कर दिया जाए। लेकिन उसका सबसे बड़ा संकट ये है, किसान की खरीद वो नहीं होगी, उसमें एक बार फिर ये हो जाएगी ये बात इसमें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।